भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोविड-19 वैक्सीन को हरी झंडी मिल चुकी है। 2 कंपनियों की वैक्सीन को आपात यानी कि इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। कोरोना को मात देने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर अंतिम मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को हरी झंडी मिल गई है, यानी वैक्सीनेशन का रास्ता अब साफ हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गौरवशाली बताया तो दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के इस फैसले की तारीफ की है। WHO ने कहा है कि भारत के इस फैसले से कोरोना से जंग लड़ने में मजबूती मिलेगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन को किन शर्तों के आधार पर मंजूरी दी गई है, जिसे भारत बायोटेक की तरफ से तैयार किया गया। तो भारत बायोटेक को सशर्त यानी कि शर्तों के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। कौन कौन सी शर्तें हैं, ग्राफिक्स के सामने आपके सामने। वैक्सीन को केवल इमरजेंसी उपयोग के लिए ही मंजूरी दी गई है। वैक्सीन से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी, यह दूसरी बड़ी शर्त है। एफिकेसी और जो जेनोसिटी है, इसका जो डेटा है वो भी डालना पड़ेगा। वेबसाइट और डीसीजीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को पूरा ब्यौरा देना होगा, पूरी जानकारी देनी होगी। तीनों फेज के क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़ों की जो पूरी जानकारी है वो भारत बायोटेक को देनी होगी कोवैक्सीन को लेकर। इधर फेज 3 में चल रहे ट्रायल का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। क्या उसमें पूरी जानकारी इकट्ठा हुई है? इमरजेंसी इस्तेमाल के दौरान वैक्सीन दिए जाने वाले लोगों का डेटा शेयर करना होगा। इसके साथ ही रिस्क मैनेजमेंट का पूरा प्लान बताना होगा। अगर कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी होती है तो ऐसे में क्या करना होगा, यह पूरी जानकारी देनी होगी, तभी सशर्त इमरजेंसी इस्तेमाल हो पाएगा। इन सब के बीच आपको बता दें कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के बाद कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। वैक्सीन की मंजूरी को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। वैक्सीन को लेकर अब भी सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, शशि थरूर और जयराम रमेश समेत कांग्रेस के कुछ दूसरे नेताओं ने सीमित उपयोग के लिए भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके को दी गई मंजूरी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह काम जल्दीबाजी में किया गया है जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कांग्रेस के आरोपों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन नए स्ट्रेन के खिलाफ कारगर साबित हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्षी दलों से वैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया पर सवाल न खड़ा करने की अपील की है। तो आखिरकार डीसीजीआई की तरफ से 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई, लेकिन लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। आपके मन में जो सवाल आए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, इस पर क्या जवाब है ये आपको चलिए इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए फटाफट आपको बता देते हैं। तो भारत बायोटेक और सीरम की जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दी गई है। अब आपके सवाल और इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के जवाब क्या है। सवाल पहला क्या है, क्या सबको एक साथ मिलेगी वैक्सीन? उपलब्धता के आधार पर निर्भर करेगा कि सबको मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। अगला बड़ा सवाल क्या है, वैक्सीनेशन की प्राथमिकता क्या होगी, यानी पहले किसको लगेगी बाद में किसको लगेगी। तो सबसे पहले कोरोना के खिलाफ जोखिम उठाने वाले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको लगेगी, हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी, फिर 50 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको लगेगा, और इसके बाद नंबर आएगा जो 50 साल से कम है लेकिन जो बीमार हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, उनको लगेगी। अगला बड़ा सवाल क्या है, क्या वैक्सीन लेना सबके लिए जरूरी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी मर्जी पर निर्भर करेगा कि आपको वैक्सीन लेनी है या फिर नहीं लेनी है। यह भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्लियर किया गया है। अगला सवाल, क्या वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो जवाब क्या सामने आया, पूरी तरह से सुरक्षित है। कल आपने डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, जाहिर सी बात है सब कुछ नाप तौल के, सब कुछ पुख्ता करके मंजूरी दी गई है। सवाल क्या अगला, क्या अभी जो संक्रमित है उन्हें वैक्सीन दी जाएगी? नहीं, क्वारंटीन का जो वक्त है पूरा करने के बाद यानी 14 दिन के बाद, रिकवर होने के बाद 14 दिन के बाद उनको वैक्सीन दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो संक्रमित है या फिर तुरंत उनको दे दी जाएगी। अगला सवाल, क्या कोरोना को मात दे चुके लोगों के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। जवाब हाँ में है। मजबूत इम्यूनिटी को पैदा करेगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले संक्रमण हो चुका है। अगला सवाल, क्या नए स्ट्रेन पर वैक्सीन काम करेगी? यह लगातार सवाल उठाया जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। सीरम और वैज्ञानिकों के मुताबिक वैक्सीन नए स्ट्रेन पर कारगर है, यह क्लियर किया गया था जैसी नए स्ट्रेन के बारे में पता चला था और हड़कंप मचा था। अगला सवाल, क्या वैक्सीन दूसरे देशों जैसी प्रभावशाली होगी? बिल्कुल होगी।
इसकी जो एफिकेसी है और कितनी प्रभावशाली, इसके बारे में पूरा डेटा भी शेयर किया गया है। अगला सवाल, वैक्सीन की कितनी डोज तैयार है? अभी फिलहाल 50 मिलियन डोज तैयार है, उपलब्ध है वैक्सीनेशन के लिए। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए गए। अगला सवाल क्या है, क्या वैक्सीन मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी? नहीं, मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं होगी। बाकायदे इसके लिए पूरी एक चेन तैयार की गई है, पूरा एक सिस्टम तैयार किया गया है, क्योंकि इसका रखरखाव के लिए, तमाम उपलब्धता के लिए बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए मेडिकल स्टोर में उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए बाकायदा आपको जाना होगा जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर। तो भारत में वैक्सीनेशन की मंजूरी के बाद सबके जहन में दो सवाल भी उठ रहे हैं। पहला, क्या हमें वैक्सीन मिलेगी? और दूसरा सवाल यह है कि इसकी कीमत आखिर कितनी होगी? पहले सवाल का जवाब आपको मिल चुका है, अब दूसरे सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में आप फटाफट देख लीजिए। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज़्यादा फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो सर। जैसे ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का यह बयान आया, देश में फ्री में वैक्सीन मिलने की चर्चा होने लगी। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज़्यादा फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो सर। हो भी क्यों ना, क्योंकि इससे पहले सीरम के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा था कि वो सरकार को 250 रुपये प्रति टीके के हिसाब से वैक्सीन देंगे, जबकि प्राइवेट मार्केट में ये वैक्सीन 1000 रुपये में मिलेगी। जब बात बढ़ने लगी तो हर्षवर्धन ने ट्वीट कर सफाई दी और कहा कि सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। बहरहाल, अदार पूनावाला की माने तो देश में सीरम ने 5 करोड़ डोज तैयार कर रखी है। मतलब अगर आज और इस वक्त से ही वैक्सीनेशन शुरू हुई तो 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है, जबकि भारत बायोटेक ने 1 करोड़ डोज तैयार की है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।